अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जावेद इसरार है। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज़म थ्योरी पर बात करेंगे कि रियलिज़म थ्योरी क्या है और किस चीज़ की बात करती है। रियलिज़म को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रियलिज़म इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दैट एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट्स द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ पावर। रियलिज़म वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन टर्म्स ऑफ पावर एक्सप्लेन करती है। रियलिज़म के जो थिंकर्स हैं वो थॉमस हॉब्स, निकोलस मैकियावेली, हैंस मॉर्गेनथौ, केनेथ वॉल्स। रियलिज़म कहती है कि स्टेट्स आर दी मेजर एक्टर्स। रियासतें जो हैं वो इंटरनेशनल अरीना में मेजर एक्टर्स हैं, रियासतों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और रियासतें जो हैं वो इंसानों की बनी हैं और इंसान की फितरत है कि वो खुदगर्ज है और सेल्फिश है। तो इसी तरह रियासतें भी सेल्फिश हैं और रियासतें एक दूसरे का मुकाबला करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्वायर कर सकें। पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए रियासतें एक दूसरे को compete कर रही हैं और जब वो रियासतें पावर एक्वायर कर लेती हैं तो उनके दरमियान बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू रियलिज़म बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करता है पीस को। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो रीज़न है पीस का स्टेट्स के दरमियान, क्योंकि स्टेट्स के दरमियान जब डर क्रिएट हो जाता है बैलेंस ऑफ पावर से, पहली रियासत सोचती है कि दूसरी रियासत ज़्यादा ताकतवर है, दूसरी सोचती है कि पहली ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो आपस में नहीं लड़ती और इस तरह से उनके दरमियान स्टेबिलिटी और पीस आ जाता है। रियलिज़म की जो अजम्पशंस हैं वो ये हैं कि पीपल आर सेल्फिश और वो compete करते हैं अपने सेल्फ एडवांटेज के लिए, और यही बात वो इम्प्लीमेंट करते हैं रियासत पर कि रियासतें भी अपने सेल्फ एडवांटेज के लिए compete कर रही हैं एक दूसरे के। उसके बाद रियासतों का जो गोल है, जो रियासतों का मेन उनका जो मकसद है वो ये है कि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करती हैं और पावर को एक्वायर करती हैं। और उसके बाद स्टेट्स के फिलॉसफिकल और एथिकल प्रेफरेंसेस मैटर नहीं करते, वो ना ही अच्छे और ना ही बुरे होते हैं। मैटर ये चीज़ करती है कि रियासतें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को किस तरह से सर्व कर रही हैं। उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो स्ट्रगल है फॉर पावर। वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर कि रियासतें जो हैं वो मिलिट्री कैपेबिलिटी इंक्रीज कर रही हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी एक्वायर कर रही हैं और इसलिए एक्वायर कर रही हैं कि वो अपने पोटेंशियल एनिमी के अटैक को प्रिवेंट कर सकें। प्रिपेयर फॉर वॉर टू कीप पीस। उसके बाद रियासतें जो हैं वो प्रोटेक्शन के लिए पावर बिल्ड करती हैं। अब बैलेंस ऑफ पावर जो था उस पर क्रिटिसिज्म भी है, और वो क्रिटिसिज्म ये है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एक शॉर्ट टर्म चीज़ है, लॉन्ग टर्म नहीं है। कभी भी कोई रियासत तैश में आकर दूसरी रियासत पर हमला कर सकती है, वो अपनी एग्रेसिव टेंडेंसी में आकर दूसरी रियासत के साथ लड़ाई कर सकती है। पावर मैक्सिमाइजेशन जो है वो इस पर एक क्रिटिसिज्म है कि पावर मैक्सिमाइजेशन कैसे पता चले कि किस हद तक तयन कैसे किया जाए कि पावर मैक्सिमाइजेशन इतनी पावर अचीव करनी है, करते जाना है। एक ने फॉर एग्जांपल एक ने एटम बम बनाया, दूसरे ने भी बनाया, मतलब इस तरह से एक दूसरे का मुकाबला बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए, तो इसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद स्टेट्स की नेचर ये बात करती है रियलिज्म के, वो सेल्फिश है, लेकिन कोऑपरेशन भी तो हो सकता है, कोऑपरेटिव भी तो हो सकती है रियासतें, उनकी नेचर में कोऑपरेशन भी तो हो सकता है, ये चीज़ भी तो हो सकती है, नेचर कोऑपरेटिव भी होती है। तो ये सारी चीज़ थी।